तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 7 के बारे में। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग अपनी रैंक को वापस चेक कराने के लिए हंटर एसोसिएशन में जाता है और यहाँ एक एम्प्लॉय संग को एक रूम के अंदर ले जाती है और संग इस रूम के अंदर वेट कर रहा होता है अपनी बारी आने का। और यहाँ दूसरे भी हंटर होते हैं जो अपनी रैंक को फिर से चेक कराने के लिए आए थे। और यहाँ एक बंदा एक बंदे को देखता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और इसलिए वो बंदा कहता है कि तुझे नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरी रैंक यहाँ ए रैंकिंग की भी हो सकती है। और ये बंदा उस जगह में उंगली करते हुए कहता है कि उस जगह के जो एजेंट है वो डी रैंक हंटर को अपनी टीम में ज्वाइन करा लेंगे और वो लोग डिफरेंट गिल्ड से हैं और इसलिए उनकी गिल्ड में कोई नया हंटर ज्वाइन नहीं होता है। इसलिए ये लोग इस जगह में आके न्यू हंटरों को अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे गिल्ड से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये लोग बहुत सारी डेंजरस रेड में जाते हैं और उस रेड में मरने के भी ज्यादा चांस होते हैं। और इसके बाद रूम से बाहर आके एक एम्प्लॉय कहती है कि नेक्स्ट कौन है और इसके बाद ये बंदा अंदर जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो और ऐसा विश करो कि तुम्हें ए रैंक ना मिले और इसकी जगह तुम्हें कुछ और मिल गया तो तुम अच्छे पैसे बना लोगे। लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा घबराते हुए अपनी उंगली चबा रहा होता है और ये बंदा कहता है कि मुझे अच्छी रैंक लानी पड़ेगी और मुझे अच्छे गिल्ड में ज्वाइन करना पड़ेगा तभी मैं अपने उधारी के पैसे को दे पाऊंगा और मैं अपनी बेटी के साथ फिर से रह पाऊंगा और इसलिए मुझे सी रैंक चाहिए। और यहाँ संग मनी मन कहता है कि हंटर के रैंक से हमें ये पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है और एक बार रैंक पता चलने के बाद कोई भी हंटर अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकता और वो बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए तब भी कुछ नहीं होगा और रैंक की वजह से पैसे में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और मिस्टर सॉन्ग बहुत अच्छे एक्सपीरियंस स्वॉर्डमैन थे लेकिन उनकी स्किल कोई भी काम नहीं आई कांग के सामने जो एक क्लास हंटर था और मेरे साथ भी ऐसे ही था और मैं उस रेड में नहीं जाता तो मैं कभी भी अपनी रैंक को इंक्रीज नहीं कर पाता। लेकिन अब चीजें अलग है और जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया था वो बाहर आता है और इस बंदे की पूरी हालत खराब होती है क्योंकि ये एक ई रैंक हंटर होता है और ये देख के वो दूसरा बंदा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो एम्प्लॉय उस बंदे को कहती है कि सर आपकी बारी है अंदर जाने की। लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है इसलिए वो संग को कहता है कि इस जगह में मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ इसलिए तुम पहले चले जाओ और संग कहता है कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो तो ठीक है। और उसके बाद संग रूम के अंदर चले जाता है और उस लड़की को संग के नाम से ये पता चल जाता है कि वो एक ई रैंक हंटर है और वो इस जगह में दूसरी बार अपने रैंक को चेक कराने के लिए आया है। और वो लड़की मनी मन ये भी कहती है कि इस जगह में जितनी भी हंटर वापिस से अपनी रैंक को चेक कराने के लिए आए हैं वो ओल्ड मैन ही होते हैं। और वो लड़की संग को कहती है कि तुम्हें अपने हाथ को इस ऑर्ब के अंदर रखना है और इंतजार करना है। और यहाँ संग अपने हाथ को उस ऑर्ब के ऊपर रख देता है और वो लड़की मनी मन कहती है कि इस जगह में हो क्या रहा है, इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है। और वो लड़की संग को कहती है कि प्लीज यहाँ थोड़ा सा वेट करो, मैं इसे वापस से प्रोसेस कर रही हूँ। और वो लड़की एक और ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाती है और वो लड़की कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और उस लड़की को लगता है कि शायद ये मशीन खराब हो चुकी है और इस जगह में इस लड़की का बॉस भी आ जाता है और ये इस लड़की से पूछता है कि इस जगह में हो क्या रहा है। और वो लड़की उसे बताती है कि इस माना मीटर के साथ कुछ गलत है। और ये बंदा मनी मनी कहता है कि मैं इस जगह में इसलिए आया हूँ क्योंकि बाइक उन्होंने इस बंदे के बारे में बहुत कुछ बताया था और शायद ये बंदा स्पेशल हो सकता है। और ये बंदा कहता है कि मैं बोल ही कह रहा हूँ, रीअवेकनिंग कोई कॉमन बात नहीं है और ऐसा 3 मंथ पहले भी हुआ है और हमें ये चीज पता चली थी कि एक ई रैंक हंटर रीअवेकनिंग हुआ है और इसलिए हम उसे ई रैंक हंटर को चेक करने के लिए गए थे। लेकिन हमें वहां जाकर ये पता चला कि ये गलत है, वो एक ई रैंक ही हंटर ही था। और वो लड़की अपने बॉस को बताती है कि मुझे बार बार एरर का मैसेज ही दिखा रहा है और ये बंदा एरर का मैसेज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो बंदा उस लड़की को कहता है कि तुम्हें इस जगह में कितना टाइम हो चुका है वर्क करते हुए। और वो लड़की कहती है कि मुझे इस जगह में काम करते हुए 6 महीने हो चुके हैं और क्या मैंने कोई गलत बटन दबा दिया है। और ये बंदा मनी मन कहता है कि 2 साल पहले चाहे इन्हें एक एस क्लास हंटर बनी थी तो इसलिए इस लड़की को इसके बारे में नहीं पता है। और ये बंदा कहता है कि जल्दी से यहाँ सांसिक को बुलाओ। और वो लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों सर। और ये बंदा उस लड़की को बताता है कि ये मशीन की गलती नहीं है कि ये एरर बता रहा है और ये मशीन एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बंदे की जो माना है वो इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से ये मशीन उसकी माना को मेजर नहीं कर पा रहा है। और वो लड़की कहती है कि इसका मतलब ये कोरिया का 10वां एस क्लास हंटर है और इसके बाद हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन के बाहर ले जाया जाता है। और इस जगह में मिस्टर चोए और मिस्टर वू थे जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मिस्टर चोए पूछते हैं कि वंगडंग सो कोरिया में आया था और ये बात सच है कि वंगडंग सो को रेड गेट इंसिडेंट में कोई हाथ नहीं था। और यहाँ मिस्टर वू बताते हैं कि वंगडंग सो इस तरह का हंटर नहीं है जो लोगों की मदद करे और सर मैं उस जगह में था इसलिए मुझे ये चीज पता है। और यहाँ चोई कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि उस जगह में क्या हुआ है। और यहाँ मिस्टर वू कहते हैं कि सर मुझे डिटेल में सब कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ आखिरी तक नहीं था लेकिन मुझे किसी के ऊपर शक है। और यहाँ मिस्टर वू संघ के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और यहाँ मिस्टर चोई कहते हैं कि ये चीज मैं समझता हूँ कि तुम मुझे अभी बताना नहीं चाहते क्योंकि तुम अभी खुद ही सोल्ड नहीं हो, लेकिन जापान के अंदर जो एंट मिली है पंख वाले मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट है। और यहाँ मिस्टर वू ये बताते हैं कि उस जगह में बस हमें एक ही एंट की बॉडी मिली है जिसके पास पंख है, लेकिन जीजू आइलैंड से एंट दूसरी कंट्री में उड़ के जाने लगे तो हमें हंटरों को जीजू आइलैंड में भेजना पड़ेगा। और यहाँ मिस्टर चोई कहते हैं कि हमारे गिल्ड के हंटर भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और मिस्टर चोई यहाँ ये भी कहते हैं कि बिल्डिंग बी के अंदर से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। और यहाँ मिस्टर वू कहते हैं कि सर बिल्डिंग बी से नॉइज आ रही है लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ मिस्टर चोई कहते हैं कि इन चीजों के मामले में मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ। और यहाँ मिस्टर वू कहते हैं कि शायद कोई हंटर शायद अंदर कोई परेशानी क्रिएट कर रहा होगा और इसलिए मैं उस जगह में जाके चेक करके आता हूँ। और यहाँ मिस्टर चोई कहते हैं कि रुको, मैं भी उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें संघ के पास ले जाया जाता है और वो एम्प्लॉय संघ को ये बताता है कि मिस्टर संघ, हमें यहाँ की मशीन के जरिए ये पता चला है कि आपका माना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इन मशीन के जरिए आपके माना को मेजर नहीं कर सकते और हमें एडवांस माना मीटर को यूज करने के लिए हायर अप्स की परमिशन चाहिए रहेगी। तो इसलिए प्लीज आप 3 दिन के बाद इस जगह में वापस आए। और ये सुन के बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा कहता है कि मैंने अभी ये सुना कि इसके माना को मेजर नहीं कर पाए, तो क्या इसका मतलब ये बंदा एस रैंक का है। और यहाँ के लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह में फिनिश गिल्ड का एक हंटर आ जाता है और इस जगह में चोई सॉन्ग ही ना आ जाता है। और यहाँ लोग कहते हैं कि इस जगह में अल्टीमेट हंटर क्या कर रहा है। और जो मिस्टर चोई है वो एक एस क्लास हंटर है और वो गिल्ड मास्टर भी है। और यहाँ संघ भी चोई को जानता था और संघ मनी मन कहता है कि ये बंदा बेस्ट फायर यूजर है और मैंने ये भी सुना कि जो अपने एक स्पेल से एक बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और लोग इसे अल्टीमेट हंटर कहते हैं और इसी की वजह से मेरा निकनेम भी रखा गया है। और मिस्टर वू ये जान के बहुत ज्यादा शौक थे कि अब संजिन वू एक एस क्लास हंटर बन चुका है। और यहाँ मिस्टर चोई मनी मन कहते हैं कि ये बंदा कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। और मिस्टर चोई ये भी कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन को दूसरे माना मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ मिस्टर चोई अपने आप को संघ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और यहाँ मिस्टर चोई संघ से ये भी कहते हैं कि आपने अभी अपने रैंक को फिर से चेक कराया है और आप अभी दूसरे गिल्ड में नहीं हो, तो क्या ख्याल है मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने का और क्या हम इसके बारे में थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन इस जगह में संघ मिस्टर चोई की साइड में से निकलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और ये बोल के संघ इस जगह से चले जाता है। और यहाँ लोग बात करने लगते हैं कि इस बंदे ने चोई के गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया। और संघ यहाँ जाते हुए मन में ये कहता है कि मेरे रैंक को चेक कराने के लिए मुझे 3 दिन लगेंगे। और यहाँ संघ ये भी कहता है कि इस जगह में मुझे बहुत सारा काम करना है और सबसे पहले मुझे डीमन कैपिटल को क्लियर करना पड़ेगा और इसके बाद मुझे एंटीडोट को भी क्रिएट करना है। और दूसरी साइड मिस्टर चोई मिस्टर वू से पूछते हैं कि क्या मैंने अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस कराना मैं भूल गया। और यहाँ मिस्टर चोई मनी मन कहते हैं कि इस जगह में मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की है। और यहाँ मिस्टर चोई पीछे मुड़ के ये कहते हैं कि वो बिना किसी सबूत के इस जगह से गायब हो चुका है और वो शायद एक असैसिन टाइप हंटर होगा। और मैंने संघ को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करा लिया तो हमारे पास 3 एस क्लास हंटर हो जाएंगे और इससे हमारा गिल्ड कोरिया में और वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और इस जगह में बाइकुनु भी आ जाते हैं और यहाँ बाइकुनु मिस्टर चोई को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ मिस्टर चोई मनी मन कहते हैं कि बाइकुनु इस जगह में कर क्या रहा है और इस जगह से जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा दूर है। और बाइकुनु की ऐसी हालत देख के ये लग रहा है कि इस जगह में जल्दी से जल्दी आने के लिए उसने ट्रांसफॉर्म किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाइकुनु भी संघ के बारे में सब कुछ जानता है। और मिस्टर चोई ये भी कहते हैं कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो ट्रेनिंग ग्रुप में एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी मिस्ट्रियस अंटल ने उन लोगों की मदद की थी और जो मिस्ट्रियस अंटल तो शायद वो संजिन वू है और जो बाइकुनु है वो संजिन वू को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और बाइकुनु भी उसे रोक नहीं पाया। और मेरे और संजिन वू के एनकाउंटर से ये चीज मुझे पता चली है कि संजिन वू को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जो बंदा पहले अपनी उंगली चबा रहा था और वो अपनी रैंक को चेक कराता है तो ये पता चलता है कि वो सी रैंक का हंटर है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इस जगह में संघ अपनी मदद से कहता है कि मुझे ये चीज फील होती है जब आप अपनी आंखों को खोलोगी तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बीमार थी। और यहाँ जो संघ की मदर होती है उसे इंस्टलनेस सिंबल नाम की एक बीमारी होती है और जिसे भी ये बीमारी होती है वो पूरे टाइम सोते रहता है और डंजन की गेट अपेयर होने की वजह से ये बीमारी स्टार्ट हुई है। और यहाँ संघ मनी मन कहता है कि आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आपको बचा लूंगा। और यहाँ संघ ये भी कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा और मुझे डीमन कैपिटल के जो फ्लोर है मुझे उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन जो मिड लेवल के बॉस है वो थोड़े बहुत टफ है और इसका मतलब ये है कि जो टॉप का बॉस होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और संघ ये सब सोच के गेट से बाहर निकल ही रहा होता है, लेकिन संघ ये देखता है कि मिस्टर वू उसके सामने खड़े होते हैं और मिस्टर वू कहते हैं कि तुमने डबल डंजन के अंदर सारे बिस्ट को मारा है ना। और मिस्टर वू ये भी कहते हैं कि ये मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरी आंखें लोगों को टैलेंट को पहचान लेती है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। और यहाँ संघ मिस्टर वू से कहता है कि हम दोनों का मिलना बार बार हो रहा है। और यहाँ मिस्टर वू कहते हैं कि जो सर्वेलेंस टीम होती है वो बीच से फाइट निकलती है और हमारा बस काम है हंटरों के ऊपर नजर रखना। और यहाँ संघ ये कहते हुए जाने लगता है कि मुझे सर्वेलेंस टीम से कुछ भी लेना
देना नहीं है। लेकिन इस जगह में मिस्टर वू कहते हैं कि तुम्हारे होने की वजह से ही हम हंटरों को कंट्रोल में रख पाएंगे, क्योंकि हम एस क्लास हंटरों के सामने यूजलेस है। और मिस्टर संग मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और जो हंटर एसोसिएशन है उसके चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ चेयरमैन आके संग से कहते हैं कि मिस्टर संग आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है गोहीन और मैं आपसे बैठ के कुछ बात करना चाहता हूँ। और संग इस जगह में चेयरमैन की बात मान लेता है और संग मनी मनी ये कहता है कि चेयरमैन 80 साल के होने के बाद भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो एक रिटायर एस क्लास हंटर है। और यहाँ चेयरमैन संग को कांग्रेस करते हैं एस क्लास हंटर बनने के लिए। लेकिन इस जगह में संग कहता है कि मेरी रैंक अभी तक चेक नहीं हुई है। और इसमें चेयरमैन ये कहते हैं कि रैंक को फिर से चेक कराने का कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि जो माना मीटर है उसने तुम्हारे मानों को मेजर कर लिया तो तुम ऐसे रैंक दिखाओगे और आखिरी में जितनी भी ऐसे ऐड हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मशीन पूरी पावर को मेजर नहीं कर पाती है और मैं ये देख के बता सकता हूँ कि बंदा एस रैंक का है कि नहीं। और यहाँ संघ चेयरमैन से ये पूछता है कि ऐसा है तो रैंक को फिर से चेक क्यों कराते हैं। और यहाँ चेयरमैन ये बताते हैं कि ये सब ग्रेट पीरियड से चलते आ रहा है और इसकी मदद से हम आपके जैसे हंटरों से मिल सकते हैं। और आप ये बात जानते होंगे कि हंटर एसोसिएशन में मिस्टर वू जैसे एक्सीलेंट हंटरों की बहुत ज्यादा कमी है और जो पावरफुल हंटर होते हैं वो पैसे और फेम के पीछे भागते रहते हैं और हमारा गिल्ड ये सब ऑफर नहीं कर सकता उनको, इसलिए वो दूसरे गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इस जगह में वू जिनचुल हमारे साथ कब से काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे एक क्लास हंटर भी है। और चेयरमैन संघ को ये भी कहते हैं कि हम दूसरों की तरह आपको ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी दूसरी चीजों में मदद कर सकते हैं। और यहाँ संघ चेयरमैन से पूछता है कि आपका इससे मतलब क्या है। और यहाँ चेयरमैन संघ को कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा करियर प्रोवाइड करा सकता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और आप सब इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।